29 दिसंबर और 30 दिसंबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। 29 दिसंबर सोमवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रहेगी सुबह तक और उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ योग की अगर बात की जाए तो शिव नाम का योग बनेगा और सिद्ध नाम का योग भी बनेगा। इस दिन अगर बाकी योग की बात की जाए तो देखिए रवि योग भी रहेगा। और 30 दिसंबर ये मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और जो चंद्रमा है वो भरणी नक्षत्र और मेष राशि में रहेंगे। सिद्ध नाम का योग इस दिन बना है। त्रिपुष्कर नाम का योग बना है। सर्वार्थ सिद्धि योग बना है और रवि योग बना है। तो इस साल की अंतिम एकादशी होगी 30 दिसंबर के दिन। बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं और ग्रहों की स्थिति भी कई तरह के राजयोग का निर्माण कर रही है। अब इन सभी का प्रभाव किस तरह से होने वाला है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ इस दिसंबर माह, इस वर्ष के अंतिम 2 दिनों के राशिफल के बारे में। तो देखिए दोनों दिन की हम एक साथ बात करेंगे क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा जो है वो मेष राशि में रहने वाले हैं। हम मेष राशि में चंद्रमा की स्थिति यानी मित्र के घर में है और कुंभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा है। छठे भाव के स्वामी तीसरे घर में गए हैं। सबसे पहली चीज तो आप थोड़े से भावुक रह सकते हैं चीजों को लेकर, और जो निर्णय आप लेंगे ना वो निर्णय आज बड़े सोच समझ कर आप लेंगे। कुछ ऐसी चीजें जिनको आप छुपाना चाहते हैं, जो सीक्रेट्स हैं आपके, उनको छुपा कर रखेंगे। कोई आपकी सीक्रेट्स ना जान ले, प्रियजनों से छुपा कर रखेंगे। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता भी है कि जब जो चीजें हमें ठीक लगती हैं हमें वो करनी चाहिए। जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अभी अपने सीक्रेट्स को छुपाना है और तब बातें करनी है, सोच समझ कर आपको बातें करनी है, तो एक तरह से वो चीजें ठीक है। इसी इसी फ्लो में आप चीजों को सही होते हुए भी देखेंगे जिससे आपको खुशी होगी। देखिए कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो उस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी काम को लेकर बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे तो उस काम में आपको सफलता मिलने वाली है। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को आप दूर कर पाएंगे। तो बहुत तो अच्छे दिन हैं और कहीं ना कहीं इस वर्ष के अंतिम दिन भी ये चल रहे हैं, तो मन में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही होंगी, मन में बहुत सारी बातें भी होंगी। हेल्थ की अगर देखें तो हेल्थ के मामले में मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जब भी आपको लगे ना कि जीवन में बड़ा दुख सा आया है, किसी तरह से आप टेंशन में आ गए हैं, दुख आपको किसी तरह का हो गया है, तो असली जो सुख है ना वो उसकी कीमत तब पता चलती है जब जीवन में थोड़ा दुख आता है। तब आपको पता चलता है कि हाँ असली सुख क्या है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को ये ना सोचें कि ये आपका स्थायी रूप से है, क्योंकि सारी चीज़ें अस्थायी हैं। चाहे सुख है, चाहे दुख है, खुशी है, गम है, ये सारी चीज़ें अस्थायी हैं। अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं तो कोई पैसे आपसे वापस मांगने आ सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना है। अगर आप लौटा सकते हैं तो लौटाएं, चाहे थोड़े कर 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 ही लौटाएं, क्योंकि ये आपके ऊपर जो एक बर्डन है उसको आप उतार पाएंगे। और उधार लेने से बचना है। मैं आपको कहूँगी इन 2 दिनों में किसी भी तरह का लोन आप ना लें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इन आखिरी 3 दिन इनमें आप बिल्कुल भी ना लें, थोड़ा अवॉइड करें इनको। आप अपने घर में जो घर का जो माहौल है उसको सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप कुछ खास योजना भी बना सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ये जो दिन है ये आपके लिए बड़े अच्छे से बीते, ये आपके लिए बड़े उत्तम हों। चाहे वो आप अपने निजी जीवन को लेकर ही सोचें या अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलें। और कार्य क्षेत्र में तो देखिए चीज़ें मुझे बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। दोनों ही दिनों में आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी कर पाएंगे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, और ये आपकी एक खासियत भी है जो आपको सम्मान भी दिलाएगी। और ये एक आपके व्यक्तित्व में है, लोगों की मदद करना बहुत अच्छी चीज़ है। कार्य क्षेत्र में जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ कुछ पीछे दिनों में अगर कुछ थोड़ा बहुत विकास हुआ है तो उसका लाभ आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं उससे खुशी होगी। जिन लोगों को किसी समाचार का इंतजार था तो वो समाचार उनको प्राप्त हो सकता है, और ये समाचार खुशियों वाला समाचार होगा तो खुशखबरी भी आएंगी। तो आपको अपनी
मेहनत का फल मिलेगा। कुछ आपके पेंडिंग बिल पड़े हुए थे तो उनको चुकाने के लिए बहुत अच्छे दिन है। अपने पेंडिंग बिल्स को आप पे कर दें नए वर्ष की शुरुआत होने से पहले। कुछ निवेश आप करना चाहते हैं तो देखिए निवेश के लिए दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा था आपको कोई पैसा उधार नहीं लेना है, लेकिन आप निवेश कर सकते हैं, बहुत उत्तम रिजल्ट मिलेंगे उससे आपको। निवेश के लिए कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने होंगी, अच्छे विकल्प आपके सामने होंगे। हाँ, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना कि बोला है तो निवेश कर दें। जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। आप पहले से ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उस पर काम करें, उस पर आप अमल करें। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जा सकता है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, स्टूडेंट्स की बात करूं, तो देखिए शिक्षा के मामले में ये जो टाइम है ये अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस भी बनाकर चलेंगे और कोई भी बाधा अगर आपको लग रही है तो उस बाधा को भी आप दूर होते हुए देखेंगे। स्टूडेंट्स जिस मेहनत, जिस लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, अंत में आपको उस मेहनत का उतना ही शुभ परिणाम भी देखने को मिलने वाला है। अब रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो रिश्तों के मामले में देखा जाए तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय आप गुजारेंगे। प्रेम जीवन के मामले में भी काफ़ी अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। दोनों ही दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप रोमानी रहेंगे, यानी कि मन में बड़ा अच्छा भाव होंगे। आप अनुभव करेंगे कि अपनों के साथ बिताया गया समय कितना महत्व रखता है। किसी आपसी प्यार को गहरा बनाने के लिए ईमानदारी से आप उनके सामने पेश आएंगे और आपके लिए ये भी मायने रखेगा कि जो आपका जीवन के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं। और इस समय आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता पाएंगे। अब देखिए 30 दिसंबर का जो दिन है, इस दिन एकादशी तिथि है और 4 योग बने हुए हैं। और ये जो एकादशी है ना, ये पुत्रदा एकादशी है, यानी कि संतान की प्राप्ति के लिए रखी जाने वाली एकादशी। इस दिन व्रत किया जाता है। व्रत करने के प्रताप से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि होती है और संतान प्राप्ति का वरदान आपको मिलता है। और ये जो दिन है, इस दिन आप जो दिन की शुरुआत करेंगे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ करें। इस दिन कथा जरूर पढ़ें, या तो कथा सुनें या कथा पढ़ें, दोनों में से एक कार्य आप जरूर करें। साल की अंतिम एकादशी है। और तुलसी दल का जरूर प्रयोग करें इस दिन पूजा में। लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये देखिए वर्ष का अंतिम समय भी चल रहा है, तो इस समय अवधि में आप हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा करें या करवाएं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और अपने मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस एक मंत्र को आप बोलते रहें मन ही मन पूरा दिन, तो उससे आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। यही उपाय आपको 30 तारीख को करना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।